नमस्कार। टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। धौंसा में आई 96 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल संबंधी प्रसंग से पिछला 24 घंटा में धौंसा में आई 96 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। जिला प्रशासन कार्यालय धौंसा उपलब्ध करौने तथ्यांक अनुसार बृहस्पति दिन धरि धौंसा में कोरोना संक्रमित की संख्या 11 से 26 रहल में आई 96 थप भेल। एखन धरि सक्रिय संक्रमित की संख्या 12 से 3 रहल। ठीक भेल की संख्या 17 रहल। तहिना आई मात्रे धौंसा में कोरोना संक्रमण के कारण 2 गोटे की मृत्यु भेल। मृत्यु भेल समय मिथिला नगरपालिका 8 रहनिहार वर्ष 78 के एक महिला आ जनकपुर धाम महानगरपालिका वार्ड नंबर 17 रहनिहार वर्ष 45 के एक पुरुष रहल। दोनों गोटे में से एक गोटे के जानकी मेडिकल कॉलेज में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल। एक गोटे के बीएनसी अस्पताल बिरता मोड़ में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल। जिला प्रशासन कार्यालय धौंसा के तथ्यांक में उल्लेख रहल। धौंसा में संक्रमित में सब 9 से 59 गोट होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे। सामान्य इलाज में रहल संख्या 190 रहल। तहिना आईसीयू में इलाजरत संक्रमित की संख्या 43 रहल। वेंटिलेटर में इलाज करा रहल की संख्या 11 रहल। धौंसा में एखन धरि कोरोना के कारण मृत्यु भेल की संख्या 74 पहुंचल। शुक्र दिन 219 गोटे पीसीआर परीक्षण करौने में 96 गोटे की रिपोर्ट पॉजिटिव आयल। धौंसा में स्वास्थ्य पूर्वाधार अंतर्गत 37 अस्पताल सेवा दैत में जमा बेड की संख्या 6 से 12 रहल। तहिना आईसीयू की संख्या 83 रहल में वेंटिलेटर की संख्या 24 रहल। प्राप्त तथ्यांक में उल्लेख रहल। प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ताजा जनादेश में जेबाक निर्णय प्रतिगमन नहीं रहल बतौने छथि। आइ राष्ट्र के नाम में संबोधन करैत प्रधानमंत्री ओली ताजा जनादेश में जनाई प्रतिगमन नहीं रहल कहे नीति विहीन गठबंधन बनाकर सरकार में जय खोजनाई अनैतिक रहल बतौने छथि। अपने पार्टी भीतर के नेता सब संसदीय मर्यादा उल्लंघन करने बतपैत ओली सीमित व्यक्ति के कारण प्रतिनिधि सभा विघटन की अवस्था आयल धारणा रखलें। प्रधानमंत्री ओली पहिल बेर प्रतिनिधि सभा विघटन के एखनो सही ठार करे। ओली प्रतिनिधि पुनर्स्थापना बादक 3 महीना में अपने बहुत काम करबाक प्रयास करने दावी करें। राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित करबाक, लोकतंत्र के सुदृढ़ करबाक आ संपूर्ण ऊर्जा सामाजिक आर्थिक रूपांतरण आ समृद्धि के लिए एकाग्र रूप में केंद्रित करबाक प्रयास में बेर बेर अवरोध सृजना भेल ओ उपराग व्यक्त कयलनि। प्रधानमंत्री ओली एखन के मुख्य चिंता अलोकतांत्रिक, नैतिक, मूल्यहीन आ विकृत अभ्यास बढ़त जाकर लोकतांत्रिक गणतंत्र प्रति के जनविश्वास से समाप्त भ जाए से चिंता रहल तर्क कयलनि। ओ निर्वाचन के बारे में कोनो आशंका पैदा भेल तो सब दल सब सरकार में सहभागी बना आह्वान सेहो कयलनि। संबोधन के क्रम में प्रधानमंत्री ओली कोविड-19 विरुद्ध सब नागरिक के खोप लगाल जबाक आ महामारी के नियंत्रण कयल जबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि। पहिल डोज लगाकर दोसर डोज लगाब प्रतीक्षारत आ अन्य सबके खोप के प्रबंध कयल जबाक ओ बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली महामारी रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए एकीकृत आ समन्वयात्मक आ समग्र राष्ट्रीय नीति आवश्यक पड़वाला जनबैत जारी निषेधाज्ञा जनता के जीवन सुरक्षा के लिए रहल स्पष्ट कयलनि। तहिना वो अनेकों प्रतिकूलता के बीच में से विगत 3 वर्ष में नेपाल उल्लेख्य प्रगति हासिल करने दावी सेहो केने छलके। मैले पुनः 32 सांसदहरूको समर्थन स्पष्ट थियो। तर यस बीचमा जे जस्ता घटना र प्रवृत्ति देखा परे तिनले नेपाली राजनीतिलाई पछिसम्म प्रदूषित गराइरहनेछन्। हामीले अवलम्बन गरेको बहुदलीय प्रणालीका सिद्धान्त, संसदीय मूल्य मान्यता एवं पार्टी र संसदीय दल का संस्थागत निर्णयलाई धज्जी उडाउँदै प्रधानमंत्री ओली नेपाल अल्पविकसित से विकासशील देश में स्तरोन्नति के लिए सिफारिश भेल बतौलनि। एहि अवधि में 333 मेगावाट से विद्युत उत्पादन थप भेल आ एहि आर्थिक वर्ष भीतर थप 500 मेगावाट विद्युत थप हेबाक ओ बतौलनि। 3 वर्ष के अवधि में नेपाली के औसत प्रति व्यक्ति आय 25% से वृद्धि भेल प्रधानमंत्री ओली बतौलनि। वो 3 वर्ष के अवधि में 6 वर्ष से ऊपर उमेर समूह के साक्षरता दर 7% बिंदु से बढ़ल जानकारी दिलनि। प्रधानमंत्री ओली एक बेर देश के सब राजनीतिक दल आ पक्ष सबके अपन असहमति सबके मर्यादित, व्यवस्थित आ विधि सम्मत ढंग से आगा बढ़ाब आ तिक्तता, तनाव आ विभाजन की गतिविधि से
मुक्त होब आग्रह सेहो केने छलै। धनुषा में एक 17 वर्षक किशोरी के सामूहिक बलात्कार प्रयास भेल। सबैला नगरपालिका वार्ड नंबर 12 रघुनाथपुर रहनिहार 3 गोट युवा के समूह युवती के बलात्कार प्रयास करैत वीडियो सेहो खींचने पीड़ित जानकारी देलक अछि। पीड़ित किशोरी इलाका प्रहरी कार्यालय सबैला में जेठ 13 गते आरोपित 3 युवा विरुद्ध उजूरी दर्ता करौने अछि। जेठ 12 गते बेरिया खेत गेल युवती के गामे के 18 वर्षक राजू पासवान, 19 वर्षक जितेंद्र पासवान आ 20 वर्षक अजीत पासवान अपना के बलात्कार प्रयास करने पीड़ित युवती बतौने अछि। घटना लगते आरोपित 3 गोटे युवा सब फरार रहला से उनका सबके खोजी भ रहल इलाका प्रहरी कार्यालय सबैला के इंस्पेक्टर राजेश सिगदेल जानकारी दिलनि। पीड़ित परिवार के घटना गाँव में मिलेबाक दबाव स्थानीय नेता दैत आयल बताओल गेल अछि। जेठ 12 गते घटना भेल रही तो पीड़ित पक्ष के दबाव दैत गाँव में मिलेबाक प्रयास भ रहला पर प्रहरी के गोप्य सूचना के बाद घटना सार्वजनिक भेल अछि। पंचायते में प्रहरी के टोली पहुंचकर पीड़ित किशोरी लगायत पंचायत में संलग्न 3-4 गोटे के लक इलाका प्रहरी कार्यालय सबैला प्रहरी गेल छल। प्रहरी में दबाव गेला के बाद पीड़ित इलाका प्रहरी कार्यालय सबैला में उजूरी दर्ता करवजका घटना मिलावे के प्रयास केने नेता सब बढ़ल स्थानीय एक युवा सब बतौने अछि। नेपाल में आज थप 6,951 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। देशभर कयल गेल 19,313 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 6,855 आ 797 एंटीजन परीक्षण के क्रम में थप 96 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 5,49,111 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 96 गोटे की मृत्यु भेल अछि तऽ एखन धरि 7,047 गोटे कोरोना के कारण जान गुमा चुकल अछि। तहिना थप 9,841 संक्रमित ठीक भेल अछि। एखन धरि नेपाल में 4,28,670 गोटे कोरोना मुक्त भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। एखन 1,13,394 गोटे सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 809 गोटे क्वारेंटाइन में अछि। एखन धरि नेपाल में 30,17,377 पीसीआर परीक्षण कयल गेल मंत्रालय जनौलक अछि। वर्ल्ड विजन नेपाल नामक गैर सरकारी संस्था कोरोना महामारी संग जुझ प्रदेश सरकार के 100 थान ऑक्सीजन सिलेंडर सहित के स्वास्थ्य सामग्री सहयोग कयलक अछि। संस्था के प्रतिनिधि सब आई मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत की उपस्थिति में सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह के ओ सामग्री सब हस्तांतरण कयलक अछि। पहल चरण के लिए कहैत संस्था ऑक्सीजन सिलेंडर 100 थान, ऑक्सीमीटर 100 थान, पीपीई सेट 100 थान, थर्मल गन 100 थान आ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 4 थान हस्तांतरण कयलक अछि। एहि तरह प्रदेश अंतर्गत के महोत्तरी, सरलाही और रोहतक के आइए प्रति जिला ऑक्सीजन सिलेंडर 70 थान, ऑक्सीमीटर 70 थान, पीपीई सेट 70 थान, थर्मल गन 70 थान आ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 1 थान बुझेबाक तथा धनुषा के दोसर हफ्ता ऑक्सीजन सिलेंडर 100 थान तथा पीपीई 50 थान बुझेबाक प्रतिबद्धता सेहो जनौलक अछि। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत कोरोना महामारी के वर्तमान अवस्था बारे में प्रदेश के 8 जिला के प्रमुख जिला अधिकारी सब संग विमर्श कयलनि अछि। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय से आयोजना केने वर्चुअल संवाद में मुख्यमंत्री राउत 8 जिला के प्रमुख जिला अधिकारी सब संग जिला के वर्तमान अवस्था, सरकार बढ़ौने कदम सबके प्रभाव आ आगामी दिन में अपनाव पड़बाक रणनीति बारे में जानकारी लेने छथि। विमर्श में प्रमुख जिला अधिकारी जिला में रहल कोरोना संक्रमित के अवस्था, अस्पताल सब में थप कर पड़बाक सुविधा बारे में जानकारी करौने छथि। प्रमुख जिला अधिकारी सबके ब्रीफिंग के बाद मुख्यमंत्री राउत जिला सबसे भेल मांग बारे में प्रादेशिक कोरोना संकट व्यवस्थापन केंद्र आ मंत्री परिषद के बैसार से निर्णय कयल जबाक जानकारी करौलनि। बैसार में प्रमुख सचिव गोकर्ण मणि दुबाड़ी सहित सरोकार वाला मंत्रालय के सचिव सब, सुरक्षा निकाय के प्रमुख सब, 8 जिला के प्रमुख जिला अधिकारी सब समेत के उपस्थिति रहल छ। अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल चालू आर्थिक वर्ष में 4.01% के आर्थिक वृद्धि दर हासिल होब कठिन हेबाक बतौने छथि। आई सिंहदरबार में चालू आर्थिक वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक करैत अर्थमंत्री पौडेल तेसर चौमासिक में आयल कोरोना महामारी के कारण ओ लक्ष्य हासिल होब कठिन रहत बतौने छथि। सरकार चालू वर्ष आर्थिक वृद्धि लक्ष्य 7% रखने छल तऽ केंद्रीय तथ्यांक विभाग 4.01% हेबाक संशोधित अनुमान केने छ। मुदा बैसाख 16 गते से निषेधाज्ञा लगाओल गेला के बाद ई अनुमान पूरा करब चुनौतीपूर्ण रहल ओ बतौलनि।
आर्थिक वर्ष 77-78 में कोभिड-19 महामारी से नेपाल के अर्थतंत्र प्रभावित भक आर्थिक वृद्धि दर पिछला 2 दशक में पहिल बेर 2.12% से ऋणात्मक रहल अर्थमंत्री पौडेल बतौलन। चालू आर्थिक वर्ष में कृषि उद्योग आ सेवा क्षेत्र के कुल मूल्य अभिवृद्धि क्रमशः 2.6%, 5.0% आ 4.4% से वृद्धि हेबाक अनुमान कयल गेल अछि। एहि तरह चालू आर्थिक वर्ष के कुल मुख्य अभिवृद्धि में कृषि उद्योग आ सेवा क्षेत्र के योगदान क्रमशः 25.8%, 13.1% आ 61.1% रहत अनुमान रहल अछि। चालू आर्थिक वर्ष में प्रति व्यक्ति कुल गृहस्थ उत्पादन में 5.8% से वृद्धि भ अमेरिकी डॉलर 1191 में पहुंचल अनुमान अछि। प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय खर्च योग्य आमदनी में 4.5% से वृद्धि भक अमेरिकी डॉलर 1486 पहुंचल अनुमान रहल अर्थमंत्री पौडेल बतौलन। चालू आर्थिक वर्ष के फागुन धरि संघीय सरकार के बजट घाटा पिछला आर्थिक वर्ष के वही अवधि के तुलना में 65.5% से सुधार भक 29 अरब 16 करोड़ रहल अछि। तहिना राजस्व परिचालन क्षमता सुदृढ़ भक चालू आर्थिक वर्ष के फागुन धरि संघीय राजस्व पिछला आर्थिक वर्ष के वही अवधि के तुलना में 4.6% से बढ़कर 5 खरब 1 अरब 97 करोड़ पहुंचल अर्थमंत्री पौडेल जानकारी दिलन। मूल्यमा 4.5% वृद्धि भई अमेरिकी डलर 1486 पुगेको अनुमान छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 3.5% रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति 6.5% रहेको थियो। सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन में कयल गेल सुधार से अपेक्षित नतीजा हासिल भेल अछि। आर्थिक वर्ष 2076-77 में संघ प्रदेश आ स्थानीय तह के एकीकृत खर्च 11 खरब 91 अरब 6 करोड़ रहल अछि। एकीकृत खर्च में से चालू खर्च 56%, पूंजीगत खर्च 34.1% आ वित्तीय व्यवस्था 9.9% रहल मंत्रालय जनौलक अछि। आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक कार्यक्रम में राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर पुष्प कडेल, नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना, राजस्व सचिव रामशरण पुरासोनी तथा महालेखा नियंत्रक मधु कुमार मरासिनी के उपस्थिति रहल छल। जनकपुर धाम में अनियमित विद्युत कटौती से उपभोक्ता सब हैरान परेशान होबऽ लगल अछि। विद्युत प्राधिकरण घंटों धरि अघोषित रूप में विद्युत कटौती केला पर जनकपुर धाम नगर क्षेत्र भीतर के सर्वसाधारण आ विद्यार्थी सब प्रभावित बनल अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण अनियमित विद्युत कटौती केला पर के मार सर्वसाधारण उपभोक्ता ऊपर पड़ि रहल अछि। अनियमित विद्युत कटौती के समस्या से नगरवासी हैरान भेल अछि। लगभग 2.5 लाख जनसंख्या रहल नगर क्षेत्र के बासिंदा अनियमित विद्युत आपूर्ति के समस्या में अछि। ऐसा विद्यार्थी सब समस्या में पड़ल अछि तऽ ठेगाने बेल विद्युत आपूर्ति से सर्वसाधारण समस्या में पड़ल अछि। जनकपुर धाम 14 रहनिहार अखिल मुनिकर्मी मुजेलिया क्षेत्र में बृहस्पति के राइते से बिजली नहीं भेला पर अपने सब समस्या में पड़ल उपराग सुनौलन। विद्युत के विकल्प नहीं भेला पर अनावश्यक समय बितावा पड़ल ओ बतौलन। ओ कहलनि विद्युत जड़ान भऽ चुकलाक बाद नियमित विद्युत उपभोग करऽ पेबाक उपभोक्ता के अधिकार अछि। यदि विद्युत कटौती करऽ पड़ल तऽ कखन विद्युत आओत आ कखन जायत से बात के जानकारी देनाइ अनिवार्य कानूनी व्यवस्था अछि। मुदा कखनो मन लागल वही समय बिजली काटऽ के काम से उपभोक्ता सब हैरान परेशान भेल अछि। उपनिर्वाचन से राष्ट्रीय सभा में निर्वाचित डॉक्टर खिमलाल देवकोटा पद तथा गोपनीयता के शपथ लेने छथि। संसद सचिवालय में राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा देवकोटा के शपथ ग्रहण करौने अछि। या जेठ 6 गते भेल उपनिर्वाचन में ओली पक्ष एमाले के उम्मीदवार राम बहादुर थापा के देवकोटा पराजित केने छलथि। शपथ ग्रहण के बाद देवकोटा एखन संविधान के सही ट्रैक में लाव प्रभाक बतौलनि। ओ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हेबाक विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि। पाइँदैन भनेर त्यो फैसलाले भोलिको अवस्था हो। त्यसकारण केही समय हामीले सर्वोच्च अदालतले पुग्नै पर्ने हुन्छ र मलाई चाहिँ पूर्ण विश्वास के छ भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ। सर्वोच्च अदालतलेबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने हामी सबैले एउटा कामना पनि गरौँ र
साँच्चै अब संविधानलाई राइट ट्र्याकमा ल्याउने हो त्यसको विकल्प माओवादी केन्द्र एमाले में लागल थापा के कार्रवाई के बाद रिक्त भेल ओ स्थान के लिए उपनिर्वाचन कयल गेल छल। नेपाल के कोरोना महामारी विरुद्ध लड़ फिनलैंड द्वारा स्वास्थ्य सामग्री प्रदान कयलक अछि। फिनलैंड सरकार 24,98,000 सर्जिकल मास्क, 64,000 बिनाइल ग्लोब, 26,000 थान गाउन, 3,50,000 थान केन मास्क आ 2,88,000 थान फेस शील्ड नेपाल के प्रदान कयलक अछि। चार्टर्ड विमान में आयल ओ सामग्री आई नेपाल स्थित फिनलैंड के राजदूत प्रेटी एंटीनेन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री हृदय त्रिपाठी के हस्तांतरण केने छलथि। ओहि क्रम में मंत्री त्रिपाठी संकट के समय में स्वास्थ्य सामग्री सहयोग केला से फिनिश सरकार के धन्यवाद व्यक्त कयलनि। नेपाल में कोरोना संग लड़ अन्य देश के सहयोग महत्वपूर्ण रहल वो बतौलनि। कोरोना के लहर थप चुनौतीपूर्ण रहला से एहि संग लड़ सरकार तैयारी अवस्था में रहल वो बतौलनि। वो खोप के सहज पहुँच के लिए सरकार प्रयत्नशील रहल आ जल्दी खोप सब लल जबाक उल्लेख केने छलथि। स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्रीहरू नै प्राप्त गरिरहेका छन् र यस घडीमा म उहाँहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यहाँका सरकार र जनता प्रति कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। बारीमा को असर के हुन्छ भने कसैलाई थाहा हुँदैन। रहना बेलायत कोरोना वायरस विरुद्ध लड़ नेपाल के विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री सहयोग केने अछि। बेलायत पठौने सामान में 260 थान वेंटिलेटर आ 19,200 आई प्रोटेक्टर रहल अछि। वह जहाज से नेपाल मेड्यू के पठौने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सेहो लौने अछि। बेस्तर टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए हम प्रमुख विदा दिया। देखते रहे टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।